Have you ever wondered where the energy actually goes when a machine works, when a water boils, even when our body moves? The answer lies in a most important principle of physics, that is the first law of thermodynamics. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Abrar Farooq in front of you from the Rotary class in Chadora with the new concept of physics, that is the first law of thermodynamics. So without wasting the time, let us move to our topic. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या कहता है? ये फर्स्ट लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम एक सिस्टम लेंगे, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम लेंगे, ओके, और इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम कोई सा भी गैस लेंगे, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम कोई सा भी गैस लेंगे, चाहे वो मोनोएटॉमिक हो, डायएटॉमिक हो या ट्राइएटॉमिक हो, एंड उसके बाद वी आर सप्लाइंग टू हीट टू दिस सिस्टम, और इस सिस्टम को हम क्या करते हैं, हम इस सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, ओके। तो इस सिस्टम में क्या होगा, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में क्या होगा, इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में इंटरनल एनर्जी जो इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की है वो चेंज होगी। क्या होगी? इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, ओके। इंटरनल एनर्जी क्या होगी? चेंज होगी। और उस इंटरनल एनर्जी की चेंज होने की वजह से क्या होगी, ये सिस्टम जो हमारा है ये हमें क्या करके देगा, ये हमें वर्क डन परफॉर्म करके देगा, ओके। ये सिस्टम हमें क्या करके देगा? वर्क डन। या हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से व्हेन वी सप्लाई हीट टू दिस सिस्टम, जब हम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, इट चेंजेस दैट हीट चेंजेस इनटू द इंटरनल एनर्जी एंड दैट इंटरनल एनर्जी चेंजेस इनटू द वर्क डन, ओके। और इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं व्हेन वी सप्लाई हीट टू दिस सिस्टम, हम जब एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं, वो हीट, उस हीट को क्या होता है, वो हीट कन्वर्ट होती है इंटरनल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट होती है? इंटरनल एनर्जी में। और किसमें कन्वर्ट होती है? वो वर्क डन में कन्वर्ट होती है, ओके। एंड दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा Q is equal to delta U plus delta W. So this is the mathematical formula for the first law of thermodynamics. And we know that हम सबको ये पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। ये कहता है कि एक एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन चेंज इट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एक एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट हियर यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो हमारा डेल्टा Q, हमारा हीट जो है वो किस में चेंज हुआ है? दैट चेंज इनटू द इंटरनल एनर्जी। वो किस में चेंज हुआ है? वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ है। और किस फॉर्म में चेंज हुआ है? वर्क डन में चेंज हुआ है। मींस ये जो हमारा फर्स्ट लॉ है, ये जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट्स बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके। मींस इट इज बेस्ड ऑन दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेस्ड ऑन it is based on the law of conservation of एनर्जी। जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो किस पे बेस है? वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस है, ओके। सो इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नाउ वी आर मूविंग टू एग्जांपल्स ऑफ इट। हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी हमें क्या कहता है? ये हमें ये कहता है कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इस एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सो लेट अस सी द एग्जांपल्स। हम कुछ एग्जांपल्स देखिए, ओके। एग्जाम्पल्स, ओके। हम कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। तो पहला एग्जाम्पल, लेट मी टेल यू, पहला एग्जाम्पल हम लेंगे बल्ब, ओके। इस बल्ब में क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? इस इलेक्ट्रिक बल्ब में ये होता है, इसमें पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, इसको जो पीछे से एनर्जी आती है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? दैट चेंजेस इनटू द लाइट एनर्जी। मींस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई, मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू द लाइट एनर्जी। मींस यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी है वो किस में चेंज हुई? चेंज इनटू द लाइट एनर्जी, ओके। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो है वो हमारी किस में चेंज हुई? दैट चेंज इनटू द लाइट एनर्जी। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हम और एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे घरों में जो होती है, हमारे घरों में सोलर पैनल्स लगा के होती है, रूफ्स पे, रूफ टॉप्स पे हमारे घरों में सोलर पैनल्स लगा के होती है। वो किस लिए होती है? वो जो सोलर पैनल जो होती है वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करती है। जो सन से जो लाइट एनर्जी आती है उसको वो ट्रैप कर देती है, और उस एनर्जी को वो कन्वर्ट करती है दूसरी फॉर्म में, मींस वो कन्वर्ट कर देती है उसको इलेक्ट्रिकल
फॉर्म में, लाइट एनर्जी किस एक फॉर्म है और दैट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मींस हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहां पे भी काम आया। मींस जो हमारी सोलर पैनल्स है, क्या है, ये थी पहली एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल सोलर पैनल की, ओके, सोलर पैनल्स, वहां पे भी क्या होता है, वहां पे भी यही होता है, लाइट एनर्जी चेंज होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हम और एक एग्जांपल लेते हैं, थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं अपनी ह्यूमन बॉडी की। हम फूड इनटेक करते हैं, ओके, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स, हम एक फूड इनटेक करते हैं और उसके बाद हमें एनर्जी मिलती है, हम चल पाते हैं, ओके। मींस केमिकल एनर्जी जो हमने ली वो किस में कन्वर्ट हुई, वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हुई। मींस हमारी बॉडी में भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काम आता है। सो दीज वर द मेन थ्री एग्जांपल्स। जो तीसरी एग्जांपल हमने ली थी वो ह्यूमन बॉडी की हमने ली, ओके, ह्यूमन बॉडी की हमने ली। इसमें जो हुआ, इसमें केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुआ, इसमें जो हमारा केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हुआ, दैट चेंज टू द मैकेनिकल एनर्जी, ओके। सो दीज वर द थ्री एग्जांपल्स ऑफ इट। नाउ वी आर मूविंग टू सम साइन कन्वेंशंस। हम कुछ साइन कन्वेंशंस पे जाते हैं, ओके। तो इसके पहले 6 साइन कन्वेंशंस है, ओके। तो ये साइन कन्वेंशंस हमें क्या कहते हैं, लेट अस सी। ये साइन कन्वेंशंस हमें ये कहते हैं, ओके। पहला साइन कन्वेंशन जो है ये क्या कहता है, इफ हीट इज एडेड टू द सिस्टम, अगर हम एक सिस्टम, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट ऐड कर लेंगे, ओके, उस सिस्टम में क्या होगा, उस सिस्टम का जो डेल्टा क्यू यानी चेंज इन हीट होगा, डेल्टा क्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। मींस दैट विल बी ग्रेटर देन 0, दैट विल बी पॉजिटिव, ओके। ये हमारा पहला साइन कन्वेंशन था। सेकंड साइन कन्वेंशन इज इफ हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, अगर एक सिस्टम, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हीट को रिजेक्ट करता है, वहां पे क्या होता है, डेल्टा क्यू जो होता है दैट इज लेस देन 0, ओके। और वो लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, दैट विल बी नेगेटिव, ओके। और दिस वाज द सेकंड साइन कन्वेंशन। थर्ड साइन कन्वेंशन जो हमारा है, दैट्स इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम काम कर रहा है, अगर सिस्टम काम कर रहा है, मींस डेल्टा W जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव, ओके। वर्क डन, चेंज इन वर्क डन जो होगा वो होगा पॉजिटिव, दैट विल बी ग्रेटर देन द 0, ओके। दिस वाज द थर्ड साइन कन्वेंशन। And the fourth sign convention is if work is done on the system, अगर हम सिस्टम पर काम करेंगे, अगर सिस्टम पर ही काम किया जा रहा है, वहां पे क्या होगा, डेल्टा W will be less than 0, जो डेल्टा W है that will be less than 0, means that will be negative, okay। और हमारा फिफ्थ जो साइन कन्वेंशन है वो है इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर हम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मींस वहां पे क्या होगा, वहां पे डेल्टा U जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 0। क्यों होगा ग्रेटर देन 0, बिकॉज वी हैड इंक्रीज्ड द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये पॉजिटिव आएगा, डेल्टा U विल बी पॉजिटिव। मगर और लास्ट का जो हमारा साइन कन्वेंशन है, दैट इज इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, अगर हमने टेम्परेचर को कम कर दिया, एक सिस्टम, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम में टेम्परेचर को कम कर दिया, वहां पे क्या होगा, वहां पे डेल्टा U जो होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, दैट विल बी नेगेटिव, मींस दैट विल बी delta U will be less than the 0, okay। So this was all about the first law of thermodynamics.